हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजा सीमान और फिर से हर बार की तरह मैं आपकी खिदमत में। आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं वैसा ही फील करते हैं आप अपने आसपास। आपकी जैसी थिंकिंग है, जैसा आपके अंदर सोच है, आपको वैसे ही बाहर के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि लोग बहुत खराब हैं, तो आपको सच में ही आप फील कर पाओगे कि लोग बहुत सच में ही खराब है, क्योंकि आप बुराई पे फोकस कर रहे होगे। जब आप बुराई पे फोकस करोगे तो आपको बुराई ही नजर आएगा, चाहे वह कैसा भी जगह हो, चाहे वह किसी भी चीज में। आप अगर बुराई ढूंढोगे, बुराई मिलेगा। तो फोकस करें पॉजिटिव थिंकिंग। हमें किसी भी चीज में डिफेक्ट नहीं निकालना चाहिए, किसी भी चीज में कमी मत निकालो। आप उस चीज की अच्छाई निकालो, और जब आप अच्छाई निकालोगे तो आपको उसमें अच्छा भी मिलने लगेगा। अगर मैं सोचूं कि दुनिया में लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं सच में फील कर पाऊंगा कि लोग सच में ही बहुत अच्छे हैं। मुझे लगेगा, मुझे ऐसे ही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे कि जो अच्छे होंगे। एक बार एक गांव में बहुत ही बड़े ज्ञानी होते हैं और उनके पास उस गांव में एक नया आदमी रहने के लिए आता है। वह उन बाबा के आश्रम में बाबा से मिलने के लिए आता है। वह आदमी बाबा से पूछता है कि बाबा, यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग कैसे हैं? बाबा उनसे पूछते हैं कि जिस जगह से तुम आए हो वहां के लोग कैसे थे? वह आदमी बताता है कि वहां के लोग अच्छे नहीं थे और मुझे वहां पे बहुत दुख होता था। वहां के लोग मेरी मदद नहीं करते थे, वहां के लोग दूसरों की बुराई करते थे, वहां के लोग ऐसे थे। वह आदमी बाबा से वहां के लोगों की बुराई कर रहा होता है जहां से वह आता है। फिर वह आदमी बाबा से पूछता है कि यहाँ के आदमी कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं? तो बाबा कहते हैं कि यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। फिर उसी बाबा से एक दूसरा आदमी पूछने आता है कि बाबा, यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बाग कैसे हैं? उनका बिहेवियर कैसा है? बाबा कहते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम जिस जगह से आए हो वहां के लोग कैसे थे? वह आदमी कहता है, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, वहां के लोगों ने मेरी काफी मदद की, वहां के लोग काफी हेल्पफुल थे। बाबा कहते हैं कि यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। तो क्या रीजन है कि बाबा ने एक ही गांव के मामले में जब दो शख्स पूछने के लिए आए कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो बाबा ने दो किस्म का जवाब दिया। मीन्स जो आदमी बुराई पे फोकस कर रहा था उसको उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग भी बुरे हैं, और जो लोग अच्छाई पे फोकस कर रहे थे उन्हें उसे बताया कि यहाँ के लोग भी अच्छे ही हैं। तो हम पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या फायदा होने वाला है। हर बुराई में एक फायदा छिपा होता है। हर एक सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन होता है, आप क्या करना चाह रहे हो। तो एक सक्सेसफुल आदमी हर सिचुएशन में एक अच्छे ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। मैं एक आदमी मान लो जिसने करीब पिछले 5 महीने से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। पिछले 5 महीने से वह एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वह अचानक खराब हो गई। अब वो क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन है। वह दुखी हो सकता है, चिल्ला सकता है, या फिर खुश हो सकता है, या फिर स्माइल रख सकता है वो अपने मुंह पे, अपने चेहरे पे। और सक्सेसफुल व्यक्ति हर सिचुएशन पे खुश होते हैं।
उनकी एक खासियत ये है क्योंकि वह बुराई को भी अच्छाई में कन्वर्ट करना जानते हैं। यही रीजन होता है कि वह ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि कई बार हमें बुराई में बहुत ऐसी चीज पता चलता है, बहुत ऐसी बातों का ज्ञान होता है क्योंकि जो कि एक अच्छाई में हमें ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए एक्सपीरियंस कब आता है? जब हम बुरी चीजों को सोल्व करते हैं, जब हम चैलेंज को सोल्व करते हैं, जब भी हमारे पास एक्सपीरियंस आता है। अब अगर कोई आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है और वह रिजेक्ट कर दिया गया है, इस टाइम में भी उसके पास ऑप्शन है। वह चाहे तो खुश हो सकता है। क्या कह रहे हैं? चाहे तो वह खुश हो सकता है या फिर दुखी हो सकता है। अब दुखी होने के बाद अगर इस टाइम में डिप्रेस हो जाता है वह कि मुझे इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया, तो वह और डिप्रेस हो जाएगा और उसकी वजह से काफी लोगों को भी दिक्कत झेलना पड़ेगा। उसके फैमिली को वाले को, उसके फ्रेंड्स को भी दिक्कत हो सकता है उसकी वजह से। अगर वह खुश होता है, सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये है कि वह दूसरे इंटरव्यू के लिए तैयार रहेगा। अगर वह खुश है तो वह सोचेगा अपने मन में, अगर खुश है तो, कि कोई बात नहीं, इस बार मुझे नौकरी नहीं मिली, इस बार मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे ले लिया जाएगा। वह दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरी बार ट्राई करने के लिए तैयार रहेगा। सो एवरी टाइम यू हैव ऑप्शन, और ऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो। आप क्या ऑप्शन चाहते हो? एक आदमी सपोज कर लो दूसरे बंदों पे ब्लेम करता रहता है कि वह अच्छा नहीं है, उसके अंदर ये बुराई है, वह लोगों की चुगली करता है, वह गाली गलौज करता है। एक बंदा बुराई पे फोकस कर रहा है और एक बंदा उसी बंदे को कह रहा है ये बंदा अच्छा है, इसके अंदर अच्छाई है। मीन्स यू हैव, इस टाइम में भी ऑप्शन है कि आप किसी आदमी के बारे में अच्छा कह सकते हो या आप किसी भी आदमी के बारे में बुरा कह सकते हो। अब ये आपको देख रहा है कि आप क्या सिलेक्ट करते हो। सो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और ऑप्शन बनाएं अपने लिए, ताकि आपको मौका मिल सके कि आप क्या चाहते हो, और अपने आप से पूछें कि क्या चाहिए आपको।